डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, काफी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि जेडीके जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो अंदर में उसके अलावा और क्या क्या चीजें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके आप रन कर सकते हैं। यानी जेडीके जो है, जावा डेवलपमेंट किट है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरनली वो किस तरीके से एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से आपका जो जावा का प्रोग्राम है आप आसानी से कंपाइल करके रन कर सकते हैं। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है, इंटरनली क्या सब चीजें होता है, हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने जेडीके प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा और एक सिंपल सा प्रोग्राम भी आपने रन कर लिया होगा, राइट। अगर ये सब चीजें आप कर चुके हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। प्लस हम आज एक और सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वीएस कोड में हम किस तरीके से जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप नोटपैड प्लस प्लस जो एडिटर था उसके अंदर आप किस तरीके से जावा के कोडिंग को करके आपने कंपाइल करके रन करके आपको दिखाया था। लेकिन आज हम वीएस कोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब आप जेडीके डाउनलोड कर लेते हैं, हमेशा जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, और ये कंपलसरी तौर पे आपको चाहिए, इसके बिना जावा के प्रोग्राम को आप कंपाइल तो नहीं कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जेडीके जो है इसका क्या कंपोनेंट्स है, इसके अंदर में क्या सब चीजें होता है, उसको हम पहले समझने की कोशिश हम करते हैं। प्लस एक प्रोग्राम के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे मैं अभी आपके सामने एक शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इमेज को प्रॉपर तरीके से आप समझ जाएंगे, सारा कहानी इसी के अंदर में है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर देखेंगे कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, जो ग्रीन कलर में है, जहां पे लिखा हुआ है जेडीके मींस जावा डेवलपमेंट किट, अगर ये सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ क्या सब चीजें आता है, उसके साथ साथ आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे जेआरई। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है, जिसका बैकग्राउंड हमने क्या रखा है, ब्लू कलर का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जेआरई के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी उसके साथ में होता है, जिसकी वजह से आप जावा के प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो। यानी जेआरई का मतलब क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसके हेल्प से आप जावा के से बना हुआ कोई भी एप्लीकेशन अगर है और आप अपने सिस्टम में रन करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, जेआरई से आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एक जावा का एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं और उसके लिए एक कंप्लीट एप्लीकेशंस बनाना हो, तो आपको कंपलसरी तौर पे आपको जेडीके चाहिए, जिसके अंदर में जेआरई भी होगा और जेवीएम भी होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जेडीके के अंदर में मैंने क्या बताया कि जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होगा, प्लस साथ में कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी होंगे। प्लस इस जेआरई के अंदर की अगर हम बात करें तो ये अगर आप देखेंगे, जिसका बैकग्राउंड हमने रखा हुआ है येलो कलर का, जहां पे मैंने लिखा हुआ है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ये पार्ट जो रहेगा वो जेआरई के अंदर में होता है जेवीएम। और ये जेवीएम के साथ साथ जेआरई के अंदर में कुछ लाइब्रेरी क्लासेस होते हैं, कुछ इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए काफी यूजफुल होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाता है कि जेडीके का क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जेडीके के अंदर जेआरई होता है, प्लस जेआरई के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। बट जेआरई के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन इसको कहते हैं, और प्लस कुछ लाइब्रेरी क्लासेस भी होते हैं। तो ये जस्ट एक आपको स्ट्रक्चर से आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर, यानी जेडीके के अंदर जेआरई, जेआरई के अंदर में जेवीएम होता है। अब तीनों का अलग अलग हम रोल समझेंगे कि किस तरीके से किसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जेडीके का काम क्या है, जब आप एक सॉफ्टवेयर बना के जावा में सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, उसको कंपाइल करके रन करना चाहते हैं, यानी कंपाइलेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व अगर होता है और उसके बाद फिर आप रन करने की कोशिश करते हैं, तो कंपलसरी तौर पे आपको जेडीके चाहिए। यानी जेडीके का मतलब क्या, जेआरई जेवीएम सब कुछ कंप्लीट पैकेज है जावा का। तो आप उसके हेल्प से आप एक एप्लीकेशंस बना सकते हैं अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए आपको जेडीके चाहिए, ठीक है। लेकिन जेआरई की अगर हम बात करें, जेआरई अगर आप सेपरेटली जेआरई कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने जेआरई को इंस्टॉल किया है, इसका मतलब ये होगा कि आप सिर्फ जावा से बना हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको आप जस्ट अपने सिस्टम में आप रन कर सकते हैं, राइट। कंपाइल नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जावा से बना हुआ सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, बट एक नया सॉफ्टवेयर जावा में आप बना नहीं सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई। तो आपको सिंपल बताना है कि जेडीके हमें तब चाहिए जब मुझे एक जावा का कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उसको रन भी करना है, तो हमें जेडीके चाहिए। लेकिन मुझे जेआरई कब चाहिए, जहां पे ऑलरेडी बना हुआ सॉफ्टवेयर है, जावा से बना हुआ सॉफ्टवेयर है और उसको आप सिर्फ रन करना चाहते हैं, तो आपको जेआरई चाहिए, राइट। तो और जेआरई अगर चाहिए तो जेआरई के अंदर अंदर में ही जेवीएम होता है, वो भी चीजें आ जाएगा। तो ये जस्ट इसका एक स्ट्रक्चर आपको बताया। यानी अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बता दूं
कि यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जेडीके का काम क्या होगा। इसका मतलब होगा कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, राइट, यानी जावा applications will be developed and you can run that application, जावा एप्लीकेशन, ये आप मेंशन कर जरूर कीजिएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही पार्ट आप कर पा रहे हैं, राइट, डेवलप भी कर रहे हैं और रन भी करना हो तो जेडीके आपको कंपलसरी तौर पे चाहिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया कि JRE, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि JRE का मतलब क्या होगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका जो फुल फॉर्म होता है नाम से समझ में आएगा, रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, इसका यूज कब होगा, कि कोई भी एप्लीकेशन जावा से बना हुआ है एंड यू वांट टू ओनली एग्जीक्यूट दैट एप्लीकेशंस, राइट। तो यहां पे जस्ट लिखता हूं ओनली फॉर जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सिर्फ आपको जावा के प्रोग्राम को रन करना हो तो आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या, आपको सिंपल यूज करना है JRE, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस चीज को आप कर सकते हैं कि आप अगर जावा के प्रोग्राम को सिर्फ रन करना हो, सिर्फ एग्जीक्यूट करना हो, तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ रन करना होगा, राइट। तो ये एक चीज है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। तो और फिर हमारे पास में आता है क्या, JVM का मतलब क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन, इसको कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, राइट। और जावा वर्चुअल मशीन होता कहाँ पे है, JRE के अंदर में होता है। और इसका काम क्या होता है, ये इंटरप्रीटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इंटरप्रीटर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक, जब हम जावा के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड बनता है, उस बाइट कोड को ये इंटरप्रीट करता है, या आप बोल सकते हो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। और फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस मशीन कोड को समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट आपको करके देता है। तो ये जस्ट मैंने आपको जावा का यानी JDK का जो है एक स्ट्रक्चर आपको बताया कि क्या क्या चीजें इसमें होता है। और अब हम यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सब जो चीजें मैंने आपको बताया है इसको हम एक्चुअल में करके भी हम देखें कि किस तरीके से एक जावा फाइल आप बनाते हैं तो इंटरनली क्या सब चीजें होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सा आपको ये करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने लास्ट क्लास में एक आपको फाइल आपको बताया था कि हमने एक फाइल क्रिएट किया था जिसका नाम हमने रखा test.java, राइट। अब ये जो test.java जो फाइल आप देख रहे हैं, राइट, ये फाइल जो है हमने बनाया जिसके अंदर में कुछ हमने सिंपल सा कोडिंग लिखा था और जस्ट हमने हेलो एवरीवन एक मैसेज प्रिंट कराया था लास्ट क्लास में, अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो ये जो जावा फाइल हमने बनाया था ये कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में था। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को समझता नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 और 1 को समझता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना था कि इस पर्टिकुलर फाइल को, यहाँ पे ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा test.java, इस पर्टिकुलर फाइल को हमें कंपाइल किया था। और कंपाइल करने का हमारे पास सिंटेक्स क्या था, कमांड क्या हमने लिखा था, हमने लिखा था जावा सी, और यही है कंपाइलर। जावा का कंपाइलर के पास आप बोल रहे हो क्या कि जावा के कंपाइलर, हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है test.java, इसको आप कंपाइल करो तो वो कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब क्या कि ये जो test.java फाइल जो देख रहे हो आप, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेस्ट डॉट क्लास में। यानी ये फाइल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक और फाइल वहां पे जनरेट होगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, इसका नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, बस इतना आप समझिए। यहाँ पे डॉट जावा था बट अब यहाँ पे क्या हो चुका है, टेस्ट डॉट क्लास बन चुका है ये, राइट। और ये जो टेस्ट डॉट क्लास अभी जो अब जो बनेगा आफ्टर कंपाइलेशन, ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये जो पार्ट हमारे पास जो बना, अब इस फाइल को क्या कहेंगे, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्ट डॉट जावा जो हमने फाइल बनाई कि जावा का फाइल है, लेकिन अगर इसको भी कहा जाए कि ये है क्या, तो आप इसको क्या बोल सकते हो आप, तो इस पर्टिकुलर फाइल का जो नाम है, अगर आपसे कहा जाए कि ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको आपको बोलना है कि ये जावा का सोर्स फाइल है, ठीक है। ये जावा का सोर्स फाइल है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। प्लस आपने इस टेस्ट और जावा को जब आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने का कमांड जावा सी टेस्ट और जावा आपने लिखा तो ये कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद कौन सा फाइल बना, ये फाइल बना हमारे पास टेस्ट डॉट क्लास फाइल बना। अब इस फाइल को हम क्या कहते हैं, इस फाइल को एक्सटेंशन चेंज होने का मतलब है कि इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। और अब इस फाइल का जो नाम होगा इसको हम क्या कहेंगे, बाइट कोड हम कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं, या इसको हम कहते हैं क्या, इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। और ये बाइट कोड जो होता है ये ऐसा कोड होता है जिसको आप
हम नहीं समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मैंने भी आपको बताया था कि जावा, जो आप जेडीके जब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो क्या सब चीजें होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जावा यानी जेडीके जब आप इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर में क्या होता है, जेआरई होता है, इसके अंदर में क्या होता है, जेवीएम होता है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो जेवीएम जो सबसे नीचे जो मैंने लिखा है, ये जो पार्ट है, ये जेवीएम का काम होता है कि इस बाइट कोड को वो आसानी से समझ सकता है। सिर्फ जेवीएम जो है वही सिर्फ बाइट कोड को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। और इसलिए जावा जो है एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइट कोड हमारे पास बना है, तो अब इसको क्या करना होगा, जेवीएम को बुलाना होगा और बोलना होगा कि तुम इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करो, समझो, और फिर उसको 0 एंड 1 के अंदर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, ताकि हमारा सिस्टम उसको समझे और फिर आउटपुट देगा। तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे एक कमांड यूज करना होता है। क्या कमांड हम यूज करेंगे, यानी टेस्ट डॉट क्लास बनने के बाद आपको एक और कमांड पास करना होगा, और वो कमांड हमें यूज करना होगा क्या, सिर्फ जावा लिखना है। सिर्फ जावा लिखने का मतलब क्या, आप जेवीएम को बुला रहे हो, उसको बोल रहे हो कि तुम मेरे पास जो बाइट कोड है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, तुम उसको आओ समझो और क्या है उसको इंटरप्रेट करो, और इंटरप्रेट करके हमें 0 एंड 1 के फॉर्मेट में चीजों को करके दो। तो उसके लिए कमांड क्या लिखना होगा, हमने जस्ट जावा लिखना है और फिर लिखना है टेस्ट, राइट, विदाउट एनी एक्सटेंशन। क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो फाइल है ये टेस्ट डॉट क्लास है, जस्ट आपको यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं देना है, जस्ट आप लिखेंगे जावा, और जो भी यहाँ पे जो फाइल का नाम जो बना है विदाउट एक्सटेंशन आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये लिखने का मतलब क्या होगा कि अब ये जो जेवीएम जो है इस चीज को काम करेगा, कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 में, और जैसे ये 0 एंड 1 में कन्वर्ट होता है, राइट, इसके बाद 0 एंड 1 में इंटरप्रेट करेगा, जेवीएम इंटरप्रेट करेगा और 0 और 1 में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो 0 एंड 1 वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, अब इसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी समझेगा अच्छी तरीके से, और फिर आपको जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपने कोडिंग वगैरह सब अच्छी तरीके से किया है, तो फिर जो आपका जेवीएम है वो आपको यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करके आपको दिखाता है। ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इंटरनली कोई भी जावा फाइल हम लिखते हैं तो इंटरनली उस फाइल के साथ क्या क्या होता है। तो सिंपल आपको बताना है कि क्या क्या यहाँ पे चीजें मैंने आपको बताया, क्या सब चीजें होता है यहाँ पे। आप सिंपल सा समझिए, यहाँ पे जो पार्ट है मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक जावा फाइल आप बनाते हो, उस फाइल का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, एक्सटेंशन डॉट जावा आपको देना है। इसके बाद इस फाइल को कहते क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस फाइल को हम क्या कहते हैं, जावा सोर्स फाइल कहते हैं। और ये जावा सोर्स फाइल कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसी को हमें कंपाइल करना होता है, जिसके लिए हमने जेडीके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है। और जेडीके कंपलसरी तौर पे चाहिए ही कंपाइलेशन के लिए, रन करने के लिए हमें जेआरई चाहिए, बट कंपाइलेशन के लिए यू मस्ट नीड जेडीके, राइट। तो जेडीके का जो पार्ट है ये वाला कमांड आपको लिखना होगा कि जावा सी यानी जावा कंपाइलर को बोलेगा टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल कीजिए, जैसे कंपाइल होगा टेस्ट डॉट क्लास फाइल बनेगा, और ये जो क्लास फाइल है इसी को हम बाइट कोड कहते हैं, या इसको इंटरमीडिएट कोड भी। इंटरमीडिएट मतलब क्या कि एक अलग जो है, यानी जेवीएम ही उसको समझ सकता है, यानी हमारे कंप्यूटर के बीच में वो जेवीएम काम कर रहा है, राइट। और वो जो जेवीएम है वो इस पर टेस्ट डॉट क्लास फाइल को वो इंटरप्रेट करेगा, और किसमें, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। तो उसके लिए भी हमें कुछ कमांड पास करना होगा, जो कि कमांड होगा जावा और सिर्फ टेस्ट, विदाउट कोई एक्सटेंशन। यहाँ पे कोई आप डॉट जावा नहीं लिखना है, डॉट क्लास नहीं लिखना है, जस्ट जावा, और जो कुछ भी यहाँ पे जो फाइल आप बन के आया था यानी बाइट कोड, उसको वो कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 में, और फिर आपका जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपको मिल जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। और इसी को टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो कमांड मैंने लिखा है ना, इस प्रोसेस को हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, कंपाइलेशन। यहाँ पे क्या कहेंगे, ये कंपाइलेशन हो गया। और ये जो कमांड लिखा जावा टेस्ट, राइट, इसी को हम क्या कहेंगे, टू रन, रन करने का ये कमांड है, राइट, एग्जीक्यूशन करने का ये कमांड है। तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन का ये प्रोसेस होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। अब ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताया है इसको हम प्रैक्टिकली हम करके देखें कि हम एक फाइल बनाएंगे, क्या ये सब चीजें बनता है या नहीं बनता है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद करूंगा कि अभी आपको जेडीके समझ में आया होगा, जेडीके के अंदर जेआरडी समझ में आया होगा कि उसका क्या यूज है और जेवीएम का क्या काम है, राइट। और ये प्रोसेस कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास फाइल क्या होता है, हर एक चीज के बारे में बताया। अब हम डायरेक्टली हम जंप करेंगे कोडिंग पे। लेकिन यहाँ पे मैं जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नोटपैड प्लस प्लस आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लास्ट क्लास में उसी पे मैंने कोडिंग बताया था। वीएस कोड भी आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। तो वीएस कोड में किस तरीके से काम करना है, वीएस कोड पहले आपको डाउनलोड करना होगा, अगर आपके सिस्टम में है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो सिंपल तरीके से आप इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, गूगल पे जस्ट आपको जाना है
और जस्ट आपको गूगल पे जाने के बाद आपको जस्ट टाइप करना होगा, क्या टाइप करना होगा, VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो जस्ट मैं लिंक बताऊंगा, ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डाउनलोड कर किया हुआ है, इंस्टॉलेशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाउनलोड, जो फर्स्ट लिंक जो आप देखेंगे जस्ट इसको आप क्लिक कीजिए, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल करना क्या है, देखिए आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखा रहा है कि विंडोज के लिए आपको दिखा रहा है, विंडोज 10 11 के लिए दिखा रहा है, उबंटू के लिए दिखा रहा है, मैक के लिए दिखा रहा है, तो जितने भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी के लिए उसने बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे विंडोज यूज कर रहे हैं, जस्ट हम विंडोज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में कॉर्नर में, तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ी देर में ही डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड होता है उसके बाद जो है आप डायरेक्टली उसको सिंपल सा, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, उसको इंस्टॉल करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और उसको इंस्टॉलेशन कर लेना है। और वो जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप सिंपल तरीके से आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में आपको दिखा था जो कि कंप्लीटली ब्लैंक फोल्डर अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जस्ट हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है और ये जो फोल्डर हमने रखा हुआ है आप देखेंगे इस फोल्डर का नाम मैंने रखा है जावा इन VS कोड। आप जस्ट एक कहीं पे भी डेस्कटॉप हो, डी ड्राइव हो, सी ड्राइव हो, कहीं पे भी एक फोल्डर आप बना लीजिए और उस फोल्डर का कुछ भी आप नाम दे दीजिए। मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया है जावा इन VS कोड, हमने नाम दे दिया है। ठीक है, और अब अगर मैंने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने आपको बताया कि डाउनलोड कहाँ से करना है, जस्ट उसको डबल डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, और ये चीज होने के बाद अब क्या करेंगे, अगर आपने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है, राइट क्लिक जब आप करेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन विथ कोड, और ये तभी दिखेगा जब आपने VS कोड डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ही आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ओपन विथ कोड पे मैं क्लिक करता हूं तो क्या होगा कि VS कोड का जो है एडिटर ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे और ये जो स्क्रीन है ये हमारा है कौन सा, VS कोड का। ये वेलकम फाइल्स वगैरह आया है, सबको हटा दो। अभी आप देखिए फोल्डर का नाम हमारे पास में है, मैंने रखा है जावा इन VS कोड, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है और यहीं पे अब मुझे कोडिंग के थ्रू चीजों को करना है और समझने की कोशिश करना है। लेकिन डायरेक्टली सिर्फ VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से आप जावा के प्रोग्राम को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इसमें ऐड करना होता है। JDK तो कंपलसरी तौर पे होना ही चाहिए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से JDK 22 वर्जन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया होता है। जावा का कोई वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी था मैंने इसको अभी अब उसको मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल JDK कर चुके हैं हम लोग। राइट, अब यहाँ पे VS कोड को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया और अब यहाँ पे हम इस लोकेशन पे आ चुके हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा और नोटबुक और पेन हो तो जरूर प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यहाँ पे एक मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्सटेंशंस कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक्सटेंशन भी दिखाएगा, लिखा हुआ भी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से सर्च बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, जावा। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लेगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये जो चीजें आपको दिखेगा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जब VS कोड पे आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा जस्ट आप सर्च करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, ये आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे अनइंस्टॉल है हमारे में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा है। जैसे यहाँ पे आप आपके सिस्टम में क्या आएगा, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो वहां पे आएगा इंस्टॉल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपको एडिशनली आपको ये चीजें करना होगा, कंपलसरी तौर पे इसको आपको करना है, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। बस हो गया, ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप यहाँ आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा और जैसे इंस्टॉल कर लिया आपने इसको क्लोज कर दीजिए। अब ये जो चीजें यहाँ पे आ चुका है इसको भी हटाना होगा, तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, फाइल के ऊपर फाइल एक बना हुआ, उस पर क्लिक कीजिए, वो निकल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा कंप्लीटली जो VS कोड है कंप्लीटली रेडी है, जहां पे आप जावा के कोड को रन करने के लिए कंप्लीटली अब तैयार है। कैसे कोडिंग करेंगे देखिए आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या तो यहाँ पे एक प्लस सिंबल भी मिलेगा आपके VS कोड में, या तो आप यहाँ पे 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा जहां से आप फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल आपको देखने को मिलेगा, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और फाइल का नाम आपको देना है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, टेस्ट डॉट, और यहाँ पे रखा क्या, जावा। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा रखा मैंने, और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि टेस्ट डॉट जावा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो टेस्ट डॉट जावा हमारे पास बन चुका है, अब इसी के अंदर हमें कोडिंग करना है और सारा चीज को हमें समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अब कोडिंग कैसे करेंगे, एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आपने यहाँ पे जो फाइल के ऊपर फाइल है,
अगर इसकी अभी जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। इसी पे अगर मैंने क्लिक कर दिया, आप देखेंगे ये हट चुका है। और यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। आप इसका साइज अगर बढ़ाना हो तो जस्ट हमने कुछ इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करते हुए माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे, बस ये आगे पीछे है। आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो आप। अब यहाँ पे हम कोडिंग कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से सेम कोडिंग करना है। ऐसा नहीं कि एडिटर चेंज हो गया तो हम कोडिंग अलग अलग करेंगे। आपको लिखना है क्लास। क्लास का नाम क्या लिख रखना है, रखेंगे टेस्ट, क्योंकि हमने फाइल का भी नाम वही रखा है। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, करें ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे हमें मेन मेथड लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे अब देखिए, अगर आप ये यूज करते हैं ना, यानी VS कोड, कोडिंग बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे पब्लिक लिखा मैंने, PUBL लिखा, ऑटोमेटिक जो है नीचे भी दिखा जाए कि आप ये खोज तो नहीं रहे हो। आप जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिए, पूरा बना बनाया कोड आपको दे दिया उसने। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS पूरा आपको लिख के दे दिया। और अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, राइट। तो ये भी आपको शॉर्टकट कीज यहाँ पे आ जाएगा। और डबल कोड के अंदर मैंने लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है। जस्ट हमने ये लिखा, लास्ट में आप यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे और बस हो गया। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे एक्स इस तरीके से आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पे कोडिंग हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। इसको हम रन करके देखें कि रन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्स आता है, उसको आप इग्नोर कीजिए, हम जब वेरिएबल की बात हम करेंगे तो वहां पे यूज हम करेंगे। अभी मेरा जो टारगेट है ये हेलो एवरीवन, ये हमें मैसेज यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। अब रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए हम यहाँ पे भी टर्मिनल हमारे पास होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने खुद का हमने CMD ओपन किया था, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था और वहां पे हमने कमांड पास किया था। यहाँ पे भी हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसका टर्मिनल है, यानी VS कोड का खुद का टर्मिनल पे हम रन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको दिखेगा 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है क्या, राइट। 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टर्मिनल आपको दिखेगा। टर्मिनल पे यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, नीचे एक स्क्रीन ओपन होगा छोटा सा, और फिर ये पूरा लोकेशन यहाँ पे बताएगा, देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे हमने रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट उस लोकेशन पे चला गया कि डेस्कटॉप पे हमने एक जावा इन VS कोड नाम का एक फोल्डर बनाया है, वहीं पे मेरा ये पर्टिकुलर फाइल हमने रखा हुआ है। इसको रन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कंपाइल करना होगा। कंपाइल हम कैसे करते हैं, और कंपाइल करने के बाद मैंने आपको बताया कि वहां पे एक टेस्ट डॉट क्लास भी बनेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको भी ओपन कर दे रहा हूँ इधर। और अब आप यहाँ पे देखिए टेस्ट डॉट जावा, अभी सिर्फ एक ही फाइल आपको देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पे, राइट। और उसके बैक में आपको जे लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इसका एक्सटेंशन जावा है, वो इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अभी हमारे पास टेस्ट डॉट जावा फाइल जो बना, इस फाइल को मैंने क्या क्या कहा, ये एक जावा का सोर्स फाइल है जिसके अंदर हमने इंग्लिश में कुछ कोडिंग लिखा है। अब इसे तो समझेगा नहीं कंप्यूटर, हमें इसको कंपाइल करना होगा विद द हेल्प ऑफ JDK। तो हम क्या लिखेंगे, जावा सी, ये कमांड आपको लिखना है, जावा सी, यानी जावा के कंपाइलर को बोल रहे हो क्या कि हमारे पास जो फाइल है टेस्ट डॉट जावा, इसको आप कंपाइल कर कीजिए। जैसे आप यहाँ पे एंटर आप करते हो, एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और फाइल बनना चाहिए जिसका नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। मैंने आपको बताया भी था अभी। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरर वगैरह नहीं दिखाया, मतलब ऑल ओके है। और यहाँ पे अब देखो अभी बन गया, यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा हमने पहले बनाया था, और अभी आपको जो यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट डॉट क्लास, कि अब जो है ये हमारा टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन चुका है। और इसको हम अब रन कर सकते हैं। और टेस्ट डॉट क्लास जो फाइल बना है इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक बाइट कोड है, एक इंटरमीडिएट कोड है, और इसको रन करने के लिए JVM की जरूरत होगा। और JVM को कैसे हम बुलाते हैं, यानी JVM क्या है, वो एक इंटरप्रेटर है जो हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा और आउटपुट आपको दे देगा। तो हम क्या लिखते हैं, उसके लिए कमांड क्या लिखना है, जावा, और फिर क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है। बस कोई एक्सटेंशन नहीं देना है, जस्ट टेस्ट लिखना है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर आप करेंगे, यहाँ पे आप नीचे आपको मैसेज देखने को मिलेगा हेलो एवरीवन प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे कमांड पास करते हैं और उसके थ्रू चीजों को आप यहाँ पे रन करके आप देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए। तो ये एक पार्ट हो जाता है कि आप कंपाइलेशन कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है, अगर एरर है तो डॉट क्लास फाइल नहीं बनता है, ठीक है। यानी आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी जावा फाइल को कंपाइल करते हो, बट जावा की सोर्स फाइल में अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, गलती से कुछ मिस्टेक हो गया है, तो क्या
वहां पे डॉट क्लास फाइल बनेगा या नहीं बनेगा आफ्टर कंपाइलेशन, तो आपका आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तभी बनेगा जब आपका कोड जो है सब कुछ नीट एंड क्लीन है, क्लियर है, सिंटैक्स वाइज कोई कुछ इशू नहीं है, तो ही टेस्ट डॉट क्लास फाइल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैं वो भी करके आपको दिखाता हूँ। अभी जो टेस्ट क्लास फाइल हमारे पास जो बना हुआ है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे है, डिलीट हम कर देते हैं, ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन कर दिया, ठीक है। अब ये फाइल खत्म हो गया, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डॉट जावा फाइल है, राइट। अब ये जो टेस्ट फाइल डॉट जावा फाइल जो भी आप देख रहे हैं, अब मैं कोडिंग पे आता हूँ वापस से, और अब मैंने क्या किया, इस कोडिंग पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जस्ट लाइन नंबर 3 पे फोकस कीजिएगा, मैंने यहाँ से सेमीकोलन मिस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि वीएस कोड इतना इंटेलिजेंट है कि आपको इमीडिएट बताता है कि आपने मिस्टेक किया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा, रेड मार्क से कर रहा है वो कि मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन मैं इस मिस्टेक को मैं इग्नोर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझको टेस्ट फाइल बना के दो तुम, यानी डॉट क्लास फाइल बना के दो, यानी हमारा जो बाइट कोड है बना के दो। लेकिन आपने कोड में मिस्टेक किया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, लिखा मैंने यहाँ पे, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जावा सी हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, जावा सी और फिर टेस्ट डॉट जावा लिखा। यहाँ पे इस तरफ आप देखेंगे कि आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक ही फाइल हमारे पास है जो कि है डॉट जावा फाइल है। और अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देखिए क्या हुआ, आपको मैसेज दिखाया क्लियर वन एरर है। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नई फाइल बना है, यहाँ पे जो टेस्ट डॉट क्लास फाइल बनता था वो फाइल नहीं बना है, और यहाँ पे क्लियर उसने लिखा है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, राइट। लाइन नंबर 3 में भी बता रहा है कि टेस्ट डॉट जावा जो फाइल आपने बनाया है जिसका लाइन नंबर 3 है, वहां पे एरर है। क्या एरर है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है। कहाँ पे है वो भी बता रहा है कि यहाँ पे देखो मार्क करके बता रहा है कि यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन होना चाहिए था, जो कि आपने नहीं दिया है, और इसलिए यहाँ पे वन एरर है। और अगर एरर है कंपाइलेशन के टाइम पे ही, तो आपका जो है टेस्ट डॉट क्लास फाइल नहीं बनाएगा वो, यानी बाइट कोड नहीं बनेगा। मतलब आपको कंपलसरी तौर पे आपने जो कोड लिखा है 100% करेक्ट होना चाहिए, सिंटैक्स वाइज हर चीज सही होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ सही कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया, अब हमने इसको सेव कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे सेव, अगर हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एस, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सब ऑल ओके है, और सेव भी कर चुके, कंट्रोल एस। अच्छा, कोडिंग को आप जो भी चेंजेस करते हैं ईच एंड एवरी टाइम आप सेव जरूर कर लीजिए, और फिर इसको आप फिर से कंपाइल कीजिए। तो फिर से मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा लिखा, जैसे मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पे अभी मेरा कोड सब कुछ सही है, तो यहाँ पे देखिए आप टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन चुका है और ऑल ओके है, और अब आप रन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब रन कीजिए, आप यहाँ पे जावा टेस्ट लिखा, और जैसे हम रन करते हैं हेलो एवरीवन, और आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो है कंप्लीटली कंपाइलेशन क्या होता है, रन कैसे करते हैं, और बाइट कोड क्या बनता है, कब बनता है, कब नहीं बनता है, हर तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर आपने वीएस कोड डाउनलोड भी करके इंस्टॉल कर लिया, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इसी में यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर आप नोटपैड प्लस प्लस में कंफर्टेबल है, वहां पे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही बेटर सॉफ्टवेयर है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेटर ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस देता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि एज ए बिगनर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करेंगे इमीडिएट आपको बता देगा। जैसे मान लीजिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, यहाँ पे आपको रेड रेड करके आपको दिखा देता है। और लेकिन अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था, अगर उसमें कोडिंग करते हैं, तो ये चीज आपको वहां पे नहीं बताएगा, और वो आपको कब पता चलेगा, जब आप कंपाइल करने जाएंगे, कंपाइल करते वक्त आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है कोडिंग का प्रैक्टिस बेहतर होता है। और क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस इस तरीके से बना के दिया है सॉफ्टवेयर कि आपने कहीं भी थोड़ा मिस्टेक किया, इमीडिएट वो बता देगा कि हाँ यहाँ से आप सही करो, अभी अभी सही करो, राइट। लेकिन वहां पे पूरा कोडिंग लिखने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि एरर ढूंढो कहाँ पे क्या है। तो वो ज्यादा एक अलग मजा है चीजों को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो आप वीएस कोड यूज कीजिए, बढ़िया है, आपका जो कोडिंग का स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एज ए बिगनर्स की बात करें, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए। और लेकिन ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, यहाँ यूज कीजिए, वहां पे कोडिंग कीजिए। मेन है कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। चलिए, ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी मैंने कोडिंग लिखा है, कुछ एरर आया था, कुछ आउटपुट आया था, अब ये स्क्रीन काफी फुल हो चुका है। इसको अगर आपको हटाना हो, तो आप कुछ इस तरीके से हटा सकते हैं, क्लियर।
जैसे क्लियर लिखा, पूरा स्क्रीन वहां पे क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को हम समझते हैं, पहले इसको स्पेलिंग को सही करते हैं, और कुछ कुछ एक और टर्म हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। प्रिंट का मतलब मैंने आपको सिंपल बताया था कि सेम लाइन में आपको प्रिंट करके दिखाता है, प्रिंट एलन लिखा तो अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट करके दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन और लिखा, यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट कीज, एक और चीज मैं शॉर्टकट कीज आपको बता दूं कि मैंने पूरा आपको नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ इतना लिखा, SYSOUT, और जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है। मैंने यहाँ पे लिखा हाय हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से मैसेज लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, अब सेव करने के बाद अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो एलन अगर मैं लिखता हूं तो आप जानते हैं कि एक के नीचे एक आउटपुट आएगा। यहाँ पे पहले इसको कंपाइल करके देख लीजिए। तो हम कंपाइल कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा जावा सी टेस्ट डॉट जावा, यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी अगर फाइल बन चुका है तो उसी को अपग्रेड कर लेता है। तो फिर से ऐसा नहीं कि हर जितनी बार कंपाइल करेंगे नया नया जो है बनते जाएगा, ऐसा नहीं है, इसी फाइल को वो अपग्रेड कर लेता है। ठीक है, और फिर हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम रन करने का कमांड हम क्या यूज करेंगे, जावा लिखना है और सिर्फ टेस्ट लिखना है, एंटर आप करेंगे। हेलो एवरीवन हाउ आर यू प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि मुझे ना हेलो एवरीवन और हाय हाउ आर यू के बीच में हमें 2 लाइन का गैप चाहिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक भी लाइन का गैप नहीं दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ 2 लाइन का गैप मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको सिंपल करना है कि किसके बाद 2 लाइन का गैप चाहिए, हेलो एवरीवन के बाद आपको 2 लाइन का गैप चाहिए। अब क्या कीजिए, हेलो एवरीवन जो लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में डबल कोट के अंदर ही रहना है, और बैकस्लैश एन 2 बार डाल दीजिए। तो बैकस्लैश एन जो है वो लाइन को ब्रेक कर देता है, जितना बैकस्लैश एन लिखा उतना लाइन को ब्रेक करेगा। यहाँ पे सेव कीजिए, और फिर से आप इसको जितनी बार आप कंपाइल करना हो उससे पहले आप कंपल्सरी तौर पे सेव कर लीजिए, और कंपाइल तो करना ही है, जितनी बार चेंजेस करोगे उतनी बार आपको कंपाइल करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपने कोडिंग चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट डॉट क्लास फाइल भी अपग्रेड होगा। इसलिए आपको जब भी आप कंपाइल करते हैं यानी कंपाइल चेंजेस करते हैं तो हर बार आप कंपाइल कीजिए। अब आप रन करके देखिए, आप आउटपुट आप देख पा रहे हैं नीचे, आउटपुट जो भी आपको दिखा रहा है हेलो एवरीवन, फिर यहाँ पे देखेंगे 2 लाइन का गैप आपको दिखेगा, और फिर आपको नीचे आउटपुट आपको दिखाएगा। अच्छा, आप बताइए, अब मुझे फर्स्ट लाइन पे यानी हेलो एवरीवन से पहले भी एक लाइन का गैप चाहिए, तो क्या करेंगे, हम हेलो एवरीवन से जस्ट पहले यानी डबल कोट के अंदर रहते हुए बैकस्लैश एन डाल दीजिए। इससे पहले क्या होगा, पहले एक लाइन खाली प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद 2 बैकस्लैश एन है तो फिर लाइन को गैप करेगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और फिर हम इसको रन भी करेंगे। तो हमने रन कर दिया। अब आप देखिए, हेलो एवरीवन को प्रिंट करने से पहले उसने क्या लिया, बीच में स्पेस छोड़ दिया उसने, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 लाइन का गैप है और फिर आउटपुट है। अब हाई हाउ आर यू के नीचे भी एक लाइन का गैप चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाला जो लाइन है हाउ आर यू बैकस्लैश एन यहाँ पे डाल दीजिए, और इसको सेव कर दीजिए, और फिर से कंपाइल कीजिए। ऐसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब फिर से मैंने जावा सी टेस्ट डॉट जावा लिखा, एंटर में करता हूँ, और यहाँ पे कंपाइलेशन होने के बाद फिर आप इसको रन कीजिए, जावा टेस्ट, एंटर कीजिए। देखिए आप ऊपर भी लाइन, मतलब एक गैप है, एक लाइन है, फिर यहाँ पे हेलो एवरीवन 2 लाइन का गैप, फिर मैसेज आया, फिर एक लाइन का गैप। तो प्रिंट से सेम लाइन में आएगा, प्रिंट एलन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आएगा, लेकिन उसमें भी आपको एक्स्ट्रा गैप चाहिए लाइन में, तो आप बैकस्लैश एन के थ्रू आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि जेडी की क्या है, जीआरई क्या है, जीवीएम क्या है, राइट। प्लस हमने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन क्या है, कंपाइलेशन क्या है, बाइट कोड क्या बनता है, कब बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में बताया, वीएस कोड में किस तरीके से कोडिंग करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्लास में नोटपैड प्लस प्लस देखा था, वीएस कोड को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो प्लीज आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, काफी डिटेल में बहुत सारी कहानी है। ये तो जस्ट स्टार्टअप है। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। ऑल क्लियर है? और किसी कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। किसी कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए।
यस, किसी कुछ पूछना है? चलिएगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे।